हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो इस क्लास में हम प्रश्न 14 से करेंगे क्योंकि हमने 1 से 13 तक के क्वेश्चंस अगले क्लास में किया हुआ है। तो ये जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से आते हैं। आप ज़रूर देखें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है, लंबी लड़की है, और जो गुब्बारा हमारा उड़ रहा है हवा में वो 88.2 मीटर है भूमि से उसकी ऊंचाई। तो जो लड़की है वो किसी क्षण गुब्बारे को अपने आँख से देखती है तो वहाँ पे कोण जो बनता है 60 अंश का बनता है। कुछ टाइम बाद यानी कुछ समय बाद वो फिर देखती है गुब्बारे को, तो जो कोण बनता है वो 60 से घट करके 30 अंश हो जाता है। तो गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो हमें निकालना है। यानी कि लड़की की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर है। यानी कि ये क्या है? लड़की है, और ये क्या? भूमि है। ठीक है, और कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि यहाँ पे क्या है? गुब्बारा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 88.2 मीटर है। ठीक है ना, इसको ऐसे कर लेंगे डॉट डॉट। कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर को देख रही है, वो यहाँ से लड़की ऊपर को देख रही है, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 अंश का हो जाता है। यानी कि ये लड़की फिर कुछ समय बाद देखती है गुब्बारे को, तो गुब्बारा यहाँ पे उड़ के चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे चला जाता है। तो ये देखती है यहाँ से, तो इसका जो उन्नयन कोण होता है, क्या उन्नयन कोण, वो कितने का हो जाता है? 30 अंश का हो जाता है। घट करके कितना हो जाता है? 30 अंश का हो जाता है। यानी ये कितना हो जाएगा? 30 अंश का हो गया। ठीक है ना, ये हमारा था क्वेश्चन सारे। पहले लड़की यहाँ से देखती है तो उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। दोबारा देखती है कुछ समय बाद तो घट करके 30 अंश हो जाता है। तो गुब्बारा हवा में उड़ रहा है तो एक जगह पे तो रहेगा नहीं। ठीक है ना, उसकी डिस्टेंस चेंज होगी जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से गुब्बारा यहाँ तक उड़ के गया, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालनी है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1.2 मीटर है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 मीटर, और ये भी हो जाएगा 1.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं? होगा ना। तो अब देखिए क्या करेंगे कि जो 88.2 दिया है उसमें से 1.2 माइनस कर देंगे। तब ये, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, बट इसमें 1.2 मीटर तो लंबी लड़की भी है, तो 88.2 में से आप माइनस कर दो 1.2, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? 87 मीटर हो जाएगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, अब नाम देंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया A, यहाँ पे लिख लिया P, और ये R, और इसका हमने नाम दे दिया यहाँ पे M। क्या दे दिया? M, और इसका नाम दे देंगे क्या? N। क्या दे देंगे? N दे देंगे। ये M है और ये N है। अब इनका नाम हम क्या देंगे? ले लिया कि ये हमारा क्या है? Q, और इसका नाम ले लेते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये B है, ये C है, और इसका हमने नाम दे दिया D। ठीक है ना, A P R M N, ये B C D, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, हमें बस क्या निकालना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी कि MN निकालना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी? x मीटर है। कितनी है? x मीटर, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए इतना बड़ा आपको ग्राफ दिख रहा है, इतना बड़ा फिगर दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दो आपको त्रिभुज दिए A P M, दूसरा दिया A R N, बस इन दोनों का यूज करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गुब्बारे द्वारा
गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू x मीटर है। यहाँ पे लिख लेंगे कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना x मीटर है। तो हमने यहाँ पे नाम क्या दिया, mn दिया है। क्या दिया है, mn दिया है, इक्वल टू हमारा कितना x मीटर है। कितना है, x मीटर। तो सबसे पहले APM लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज APM में, त्रिभुज APM में, ठीक है। कितना है, इसका कोण कितना है, 60 अंश का। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, लंबाई दी हुई है। क्या दी है, लंबाई दी हुई है, आपसे आधार पूछ रहा है। यानी कि लंब और आधार जहाँ पे आता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, tan लगाते हैं। तो लिखेंगे कि tan और ये हमारा a, ठीक है, tan a इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, लाल बटा कक्का से क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। tan a का मान कितना हम पहले लेंगे, 60 लेंगे, क्योंकि त्रिभुज APM में देख रहे हैं। ये कितना टोटल कितना है, ये कितना है, 60 अंश है। और जो दूसरा है वो हमारा कितना है, 30 अंश। अभी 60 अंश लेंगे तो इसकी लंबाई देखिए, हम यहाँ से ये बस इतना ही त्रिभुज देखेंगे, ये नीचे का पार्ट नहीं देखेंगे। तो लंबाई हमारी कितनी है, 87 है, और आधार हमें पता नहीं है। आधार हमारा क्या है, AM है। क्या है, AM है। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। कितना होता है, √3 इक्वल टू 87/AM। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे और तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 AM इक्वल टू 87। √3 को इस साइड करिए, इधर किस में है, गुणे में, तो इधर आ जाएगा तो किस में आएगा, भागी में। और √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो AM कितना मिल गया हमें, यहाँ पे देखिए ये क्या, ये कितना हो जाएगा, 87 √3। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 87 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से करिए तो देखिए 3 दूना के 6 और ये 27 हो गया, 3 9 27। यानी कि AM कितना आ गया, 29 √3। यानी कि ये डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई, 29 √3। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए लेंगे त्रिभुज ARN में, यहाँ पे करेंगे त्रिभुज ARN में। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, tan a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से। तो tan a, अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ARN में, तो कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। और लंबाई कितनी है, 87। और आधार इसका हमने क्या माना था, MN। तो यहाँ पे देखिए हम ये पूरा त्रिभुज ले रहा है, इसको नहीं ले रहा है, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ये पूरा हम लेंगे। फिर से देखिए ARN, ये टोटल A। तो ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि आधार हमारा क्या होगा, AN होगा। क्या होगा, AN हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो AN मिलेगा, क्या मिलेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू ये 87। और AN को क्या आप लिखोगे, AM प्लस MN, ठीक है। ये 1/√3 इक्वल टू 87। AM आपने क्या निकाला है, अभी निकाला है 29 प्लस MN। अब इससे हम निकालेंगे MN, जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो गई, ठीक है। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 29 प्लस MN इक्वल टू 87 इसको उस साइड भेजिए तो MN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 माइनस 29 अब 87 में से 29 को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 87 में से 29 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 58 मिल जाएगा। और ये √3 ये हो गया मीटर में। यानी कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, 58 √3। यहाँ पे लिख लोगे आप कि अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 58 √3 मीटर। देखिए कितना आसान है। बस आप फिगर बनाओ और यहाँ पे समकोण त्रिभुज यूज कर दो तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। बस ग्राफ का इसमें खेल है, बस इसको आपको जो फिगर है ये समझ में आना चाहिए। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। दिया है कि एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है।
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कि एक सीधा राजमार्ग, ये सीधा राजमार्ग है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ पे क्या मीनार है, क्या है, एक मीनार है और ये क्या है, राजमार्ग है जो सीधा चल रहा है, इस मीनार के पाद तक सीधा जाता है। ये क्या है, मीनार है और इसका ये क्या है, मीनार का पाद बिंदु है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, तो ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो इस कार को देखता है, तो इसका अवनमन कोण कितना बनता है, 30 अंश का बनता है। कितना बनता है, 30 अंश का कोण बनता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। यहाँ पे कार है जो मीनार की तरफ चल रही है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, यानी कि 6 सेकेंड बाद ये आदमी इस कार को देखता है, तो इसका अवनमन कोण कितना होता है, 60 अंश का हो जाता है। कितना होता है, 60 अंश का। कितने समय बाद, 6 सेकेंड बाद देखता है, तो इसका अवनमन कोण 60 अंश का हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। फिर से सुनिए, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ये मीनार है और ये सीधा राजमार्ग है, ठीक है ना, एक रास्ता है सीधा जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर, यानी कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो कार को देखता है, तो उसका अवनमन कोण 30 अंश का बनता है। फिर 6 सेकेंड बाद फिर वो उसी कार को देखता है, तो कार यहाँ पे आ जाती है और इसका अवनमन कोण 60 अंश का बनता। बस इतना क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो मीनार के पाद बिंदु से और ये कार तक पहुंचने का डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो मीनार की ऊंचाई आप क्या मान लोगे, h मीटर मान लोगे। क्या मानोगे, h मीटर मान लोगे। पहले नंबरिंग करते हैं, नाम दे देते हैं A, यहाँ देते हैं D, ये B और इसको मान लेते हैं C, ठीक है ना। और इसको हम क्या मान लेंगे कि y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y। तो ये आपको कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री का है। इसके सामने वाली भुजा ये कड़ होती है, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। ये न्यून कोण होता है, यानी इन दोनों एंगल की बात, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हुई, हमारी लंब कहलाती है। तो यहाँ पे कड़ की कोई भी जिक्र इस क्वेश्चंस में नहीं किया गया है, सिर्फ आधार और लंब का किया गया है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आप यूज़ करोगे, tan यूज़ करोगे। लाल बटा कक्का से tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हमने माना है सबसे पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, यानी कि BC कितना है, हमने माना h मीटर माना है, ठीक है। फिर ये हमने माना है, क्या माना है कि माना पहले, अब यहाँ पे देखिए, पहले इसको अभी नहीं करेंगे, बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए आपको कहा है कि कार द्वारा लिया गया समय आपसे पूछा है। समय हमने यहाँ पे 6 सेकेंड निकाला, यानी कि इसका हमें टोटल निकालना होगा। तो कार की चाल भी तो हमें चाहिए, तो कार की चाल हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में दिया है। तो माना कार की चाल कितना है, x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड हमने मान लिया, ठीक है। अब हम इसको भी हमने माना है, तो लिखेंगे कि माना BD इक्वल टू y मीटर। क्या माना है, BD इक्वल टू y मीटर डिस्टेंस मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको कार की चाल पता है, कार का समय पता है, तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्या पढ़े हो आप, चाल बराबर दूरी बटा समय पता है, चाल आपने माना है, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दूरी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय को उस साइड भेज दो, तो चाल इंटू समय हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा।
तो दूरी मिल जाएगी। तो दूरी हमारी क्या AD है, क्या है AD हम निकाल रहे हैं। चाल हमने x माना है और समय हमारा कितना लिया है, 6 सेकेंड लिया है, ठीक है। तो AD हमें क्या मिल जाएगा, 6 मीटर। क्या मिल गया, 6 मीटर, और सॉरी x भी होगा, 6x मीटर होगा। कितना होगा, 6x मीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब त्रिभुज पे आते हैं। इतना करने के बाद हम त्रिभुज पे देखेंगे। दो त्रिभुज है, जैसे हम सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं वैसे ही ये भी क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी दो त्रिभुज है, तो ये सबसे पहले आप DCB ले लो, ठीक है, फिर ACD ले लो, ताकि हमें डिस्टेंस आसानी से निकाल लें। तो लिखेंगे कि त्रिभुज DCB में तो लंब और आधार दिया तो tan लेंगे, तो tan D इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार। tan D कितना दिया है, 60 अंश दिया है। लंब हमने कितना माना है, h माना है। आधार हमारा कितना है, dB है, जो कि हमने क्या माना है, y मीटर माना है। tan 60 अंश का मान √3, ये h, और ये हमने क्या माना है, y माना है। y को इस साइड भेज दोगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3y मिलेगा। क्या मिलेगा, √3y मिल जाएगा। ये हमें मिल गया h का मान, ठीक है ना। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे ACB, ठीक है, ACB। तो इधर करते हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पे भी tan हो गया क्योंकि लंब और आधार ही दिया है। तो tan A यानी ये इक्वल टू लंब बटा आधार। tan A कितना है, 30 अंश है। लंब हमारा कितना है, h है, यानी कि BC, नाम दे देते पहले BC। आधार हमारा क्या, AB है, क्या है AB। अगर ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड कर दे तो क्या AB मिल जाएगा, क्या AB मिल जाएगा ना। और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ये हमारा BC हमने क्या लिया, h लिया है, क्या लिया हुआ, h हमारा है। और AB हम क्या ले लेंगे कि AD प्लस BD ले लेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। ये 1/√3 इक्वल टू h, और AD आपने अभी निकाला कितना, 6x है, प्लस BD आपने क्या माना है, y मान लिया है। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से h का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से h का मान रखने पर आप लिख लेना, ठीक है। h का मान रखेंगे, ये 1/√3 इक्वल टू h का मान यहाँ से रखेंगे, क्या h का मान, √3y है, और ये 6x प्लस y, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 1 का 6x प्लस वाई में करोगे 6x प्लस वाई हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे √3 इंटू √3, ये y हो जाएगा, ठीक है। y को उस साइड लेके जाओ आप तो क्या मिलेगा, 3y, और ये माइनस y हो जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि 2y मिलेगा। 6 को इस साइड भेज दो, 6 को इस साइड भेज दोगे तो क्या मिलेगा, 2y/6, ये हो जाएगा 2×6, यानी कि x इक्वल टू क्या मिलेगा, y/3, ठीक है। हमें निकालना क्या है, BD निकालना है, BD का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हमने माना है y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक y का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1, और x का 3 में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। हमें y मिल गया, ठीक है, y मिल गया अपन को। अब क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। कौन सा फार्मूला रखोगे, आपको क्या निकालना है, कार का समय निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इस फार्मूले से समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए समय बराबर आपका क्या मिल जाएगा, दूरी बटा चाल। क्या मिलेगा, दूरी बटा चाल। ये हमारा क्या है, समय। यहाँ पे देखिए दूरी हमें क्या मिली है, हमें ये क्या मिली है, y क्या मिला है, 3x मिला है, और चाल हमने, कार की चाल हमने क्या माना था, x मीटर पर सेकेंड माना था। तो x से x कट जाएगा तो समय क्या मिलेगा, सेकेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 सेकेंड। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कार की, जो समय हमारा लगेगा
कार को यहाँ से और मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में ओके कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? 3 सेकेंड। यही आपको निकालना था, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हो कि अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है? 3 सेकेंड है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और ये सबसे अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना। दिया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए पूरक कोण की बात कही गई है। तो पूरक कोण क्या होता है? 2 कोणों का योग जब 90 अंश का होता है तो हमारा पूरक कोण कहलाता है। देखिए कहा है कि मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये हमारा क्या है? मीनार है। क्या है? मीनार है। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। और यहाँ से, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर है। कितना है? 9 मीटर है। तो कह रहा है कि 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है? कि 2 कोणों का योग 90 अंश का होता है। यहाँ पे उन्नयन कोण का है, यानी कि ये कोण, सॉरी ये उन्नयन कोण कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। और पूरक कोण क्या होता है? यहाँ पे लिख लो आप कि पूरक कोण जो होते हैं, पूरक कोण 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग 90 अंश का होता है। पूरक कोण 2 कोणों का योग 90 अंश का होता है तो क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसकी नाम दे देते हैं ए, सी, बी और इसका नाम देते हैं डी। ठीक है ना। कह रहा है 2 कोणों का योग 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कोण दिया है, ये भी हमारा न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। अगर ए हम क्या मान लें? थीटा, तो ये हमारा क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए 2 कोणों को आप जोड़ो, यानी कि कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू कितना? 90 अंश। यानी इन दोनों कोणों का योग 90 है तो हमारा पूरक कोण होगा। ठीक है ना। आप पिछले वाले चैप्टर्स में आप ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हो। तो यहाँ पे देखिए कोण ए हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ये कोण डी इक्वल टू 90, थीटा को उस साइड लेके जाइए तो कोण डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो कोण डी क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा मिल गया हमें कोण डी। किससे? पूरक कोण से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये न्यून कोण है, इसके सामने इन दोनों कोणों की बात कही जा रही है, या इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और ये क्या कहलाएगा? आधार। तो आपसे पूछा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। क्या है? h मीटर है। तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन बन रहे हैं, यानी कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं, जिसे सेम हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो पहला ए सी बी, दूसरा है बी सी डी। तो आप इन दोनों को सोल्व करो। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, लंब और आधार की बात कही गई है। तो tan थीटा इक्वल टू लाल बटा कक्का से क्या आता है? लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ पे tan थीटा का यूज होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज बी डी सी में, से लिख लो आप, से। ठीक है, बी डी सी से। तो tan यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी इक्वल टू लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। tan डी कितना है? tan डी कितना? 90 माइनस थीटा है। लंब क्या है? h है। और आधार क्या है? 4 मीटर है। यह आप यहाँ पे लिखो, लंब कितना है? BC है और आधार कितना है? BD है। इसका मान हमने यहाँ से रख लिया। ठीक है ना। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक्सरसाइज 8.3 में कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है?
कॉट थीटा होता है। हमने बहुत ही आसान ट्रिक से आपको ये लर्न करवाया है। तो इस फार्मूले का यूज़ करोगे आप यहाँ पे, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और इधर क्या h/4 है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा त्रिभुज BDC में रहा। अब ABC को लेके करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC से, यहाँ पे भी tan का यूज़ होगा, तो tan A इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार। tan A का मान कितना है, थीटा है, लंब कितना है, ये BC, आधार कितना है, AB, कितना है, AB। तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को आप ऐड कर दो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। या आपको पता क्वेश्चंस में दिया ही है कि AB कितना है, 9 मीटर है, तो यहाँ पे रख दो। ये tan थीटा इक्वल टू BC कितना आपने माना है, h, और AB हमारा कितना है, 9 मीटर है। क्या है, 9 मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटे से एक रूल का हम यूज़ करेंगे। किसका, एक छोटे से रूल का यूज़ करेंगे। देखिए हमारा जो h है वो आपको पहले से दे रखा है क्या, 6 मीटर। क्या दिया है, ऊंचाई जो है मीनार की कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है कि नहीं। एक्सरसाइज 8.2 में आपको हमने लर्न कराया था कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, यानी कि tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। तो क्या आप इतना लिख सकते हो, cot को इस साइड भेज दो तो इधर किस में है, गुणे में है, सॉरी भागे में है, तो इधर किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिख लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे एक छोटा सा हमने ऐसे करके बनाया हुआ है सरल करने के लिए, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से रख दीजिए मान यहाँ पे उठा करके। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, h/9 है, इंटू यानी कि गुणे का चिन्ह है, cot थीटा इक्वल टू समीकरण 1 से h/4 इक्वल टू 1। हमें क्या सिद्ध करना है कि h इक्वल टू 6 मीटर लाना है। इसको सोल्व करोगे तो h का h में करोगे h², 9 का 4 में करोगे तो कितना आएगा, 36 इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लो, तिर्यक यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h² इक्वल टू 36, यानी कि h आप निकालोगे, स्क्वायर को इधर कर दो, अंडर रूट में चला जाएगा, और 36 किसका वर्ग है, 6 का, ये आ गया हमारा 6 मीटर। ये आप लिख दोगे प्रूव्ड। क्या लिखोगे, प्रूव्ड। यही आपको निकालना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर, तो हमारी 6 मीटर आ गई, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा भी था और सबसे अलग क्वेश्चन था। इस क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।